अस्सलामुअलैकुम जी। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में पूरे पाकिस्तान के मेल और फीमेल्स के लिए न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा मेल के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा फीमेल के लिए, प्रिंटिंग स्टाफ यूडीसी, कॉल सेंटर एजेंट, जनरेटर ऑपरेटर, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, एलडीसी, डिस्पैच राइडर, सपोर्ट स्टाफ, हेल्पर, नायब कासद। और इसके अलावा यहाँ पर आपको चौकीदार, फराश और स्वीपर की जॉब्स देखने को मिलती हैं। अगर आपकी अहलियत और काबिलियत इन जॉब्स पर पूरा उतरती है, आप इन जॉब्स में से किसी के लिए अहल हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब इन जॉब्स की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर नहीं हैं, बल्कि रेगुलर बुनियाद पर हैं, परमानेंट जॉब्स हैं। असिस्टेंट, बेसिक पे स्केल आपका 15 होगा। उम्र की हद 18 ता 28 साल है। अगर आप असिस्टेंट की जॉब के लिए इस अदारे में सेलेक्ट होते हो, आपकी जॉब लगती है, तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको तैनात किया जा सकता है, आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। क्वालिफ़िकेशन, कम अज़ कम आप ग्रेजुएट हों। और इसमें जो टोटल असामियों की तादाद है वो 4 है। मेरिट पर एक असामी है। ये जो मेरिट पर असामियाँ होती हैं, इन पर आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब ओपन मेरिट पर एक असामी। इस एक असामी के लिए आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ओपन मेरिट पर है। उसके अलावा जी सिंध अर्बन और एक्स फाटा के लिए भी असिस्टेंट की एक एक असामी अवेलेबल है, जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो इन सूबों से भी। स्टेनोटाइपिस्ट, बेसिक पे स्केल 14 होगा। 18 तक 25 साल उम्र की हद है। तलीमी काबिलियत कम अज़ कम इंटरमीडिएट यानी कि एफ़ए लेवल की होनी चाहिए। और कम अज़ कम स्पीड जो है ना वो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। और कंप्यूटर के बारे में भी आपको नॉलेज हो, आपको पता हो। टोटल असामियों की तादाद 16 है। मेरिट पर एक असामी है। उसके अलावा पंजाब ओपन मेरिट, पंजाब वोमन कोटे के तहत आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से दूसरे सूबों के लिए भी कोटा मुख्तस किया गया। आप देख सकते हो कि सिंध रूरल ओपन मेरिट पर असामी अवेलेबल है। सिंध अर्बन ओपन मेरिट पर भी अवेलेबल है। केपी के ओपन मेरिट पर केपी के वोमेन के लिए कोटा भी मौजूद है। केपी के की ख़वातीन के लिए भी असामी आई हुई है, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान और एक्स फाटा। डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक पे स्केल 14 होगा। 18 ता 25 साल उम्र की हद है। सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या फिज़िक्स में। और उसके बाद जी कम अज़ कम 10,000 की डिप्रेशंस 1 घंटे में डाटा एंट्री या डाटा वेरिफिकेशन में चाहिए। टोटल जो असामियों की तादाद है वो 57 है। और लास्ट वाले बॉक्स में आप कोटे जिस हिसाब से मुख्तस किया गया है वो देख सकते हो कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जीबी और एक्स फाटा में ओपन मेरिट पर कितनी असामियाँ हैं, ख़वातीन के लिए कितनी असामियाँ, और फिर आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जी डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा मेल के लिए ये जॉब है। तो यहाँ पर देख सकते हो जी क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो तकरीबन वो सेम टू सेम है, जो ऊपर वाली है ना वही यहाँ पर है। 4 असामियाँ और सिर्फ एक्स फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट्स का डोमिसाइल है। टोटल असामियों की तादाद 4 है। इसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा फ़ीमेल, इन जॉब्स पर सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। 3 असामी हैं।
प्रिंटिंग स्टाफ, यहाँ पर भी एज लिमिट 18 था 25 साल है। बैचलर डिग्री चाहिए, साथ में 1 साल का डिप्लोमा हो विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में 1 साल का डिप्लोमा हो, और कम से कम जो स्पीड है 10,000 की डिप्रेशन 1 घंटे में डाटा एंट्री या डाटा वेरिफिकेशन में चाहिए। 3 असामी हैं मेरिट पर एक। पंजाब ओपन मेरिट और केपी के ओपन मेरिट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए असामियाँ या सीटें आई हुई हैं। यूडीसी बेसिक पे स्केल 11 होगा, इंटरमीडिएट तलीम चाहिए, 37 असामियाँ हैं, और इस बॉक्स में आप डिटेल देख सकते हो कि किस सूबे के कोटे में कितनी असामियाँ हैं, तो फिर उस हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। कॉल सेंटर एजेंट बेसिक पे स्केल 11 होगा, इंटरमीडिएट कम से कम 10,000 की डिप्रेशन 1 घंटे में, और 2 साल का तजुर्बा चाहिए मुतल्लका फील्ड में। एक असामी है केपी के ओपन मेरिट में, अप्लाई कर सकते हो। जनरेटर ऑपरेटर बेसिक पे स्केल 10 होगा, मैट्रिक चाहिए, साथ में एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, ठीक हो गया है। और उसके बाद जी 1 साल का तजुर्बा भी चाहिए मुतल्लका फील्ड में। सिर्फ एक असामी है, पंजाब ओपन मेरिट पर अप्लाई कर सकते हो। एसी टेक्नीशियन बेसिक पे स्केल 10 होगा, मैट्रिक और साथ में एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, और बाकी जो है ना वो जो डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रिकल HVAC। तो उसके बाद 1 साल का मुतल्लका फील्ड में डिप्लोमा, मुतल्लका फील्ड में तजुर्बा, तो पंजाब ओपन मेरिट से अप्लाई कर सकते हो, एक असामी है। इलेक्ट्रीशियन बेसिक पे स्केल इस पर भी 10 होगा, और जो तकरीबन जो क्वालिफ़िकेशन है ना वो सेम है, आप यहाँ पर डिटेल्स इस बॉक्स में रीड कर सकते हो। LDC बेसिक पे स्केल 9 होगा, मैट्रिक चाहिए, कम से कम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, 64 असामी हैं। कोटे की डिटेल यहाँ पर बिल्कुल डिटेल के साथ दी हुई है। डिस्पैच राइडर बेसिक पे स्केल 4 होगा, उम्र की हद 18 था 30 साल है, और ये असामी लोकल बेस है, यानी कि मुकामी बुनियाद पर है। प्राइमरी पास और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को आप अच्छी तरह से समझते जानते हों। सिर्फ एक असामी है और सिर्फ इस्लामाबाद के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब मुकामी बुनियाद पर है। स्पोर्ट्स स्टाफ 18 था 25 साल, ये भी मुकामी बुनियाद पर है। मिडल पास 5 असामी हैं, कराची, साहिवाल, इस्लामाबाद, कोटली के लोग इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर मिडल या प्राइमरी पास इस्लामाबाद से आप अप्लाई कर सकते हो। नायब कासद बेसिक पे स्केल 1, तो यहाँ पर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों और आपके पास इन शहरों में से किसी का भी जो है ना वो डोमिसाइल होना चाहिए। टोटल 19 असामियाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात, कराची, पेशावर, ज़ोब और यहाँ पर पिशीन है शायद मेरे ख़्याल में। तो अगर आपके पास इन शहरों में से किसी का डोमिसाइल है तो आप नायब कासद की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। चौकीदार, तो यहाँ पर भी आप जो है ना वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हों और बाकी डिटेल जो है ना वो ऊपर वाली सेम है। अगर इन शहरों में से किसी का डोमिसाइल है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। टोटल 7 असामी हैं। फराश, ये भी मुकामी बुनियाद पर 2 असामियाँ कराची, इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हो। स्वीपर बेसिक पे स्केल 1 होगा, मुकामी बुनियाद पर प्राइमरी पास हों, और इन शहरों की ये जो लिस्ट है ना इनमें से किसी का भी आपके पास डोमिसाइल है तो 11 असामियाँ आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल इस तरह से इस एडवर्टाइजमेंट में 238 असामियाँ या जॉब्स आई हुई हैं। तो अब सबसे पहले नंबर पर देखते हैं जी अप्लाई करने का तरीकाकार। अगर आप लोग सीरियल नंबर 1 से 12 तक की जो जॉब्स हैं उन पर अप्लाई करते हो तो आपने NTS की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, जो फ़ीस आप 1 लिंक
वन बिल जिन बैंकों में चलता है उसके ज़रिए एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा या जैज़ कैश वगैरह के ज़रिए अपनी फ़ीस जमा करवाओगे फिर अप्लाई होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सीरियल नंबर 1 से ये जो असिस्टेंट की जॉब से लेकर ये जो एलडीसी तक की जॉब्स है इन पर अप्लाई करोगे फ़ीस जमा करवाना पड़ेगी। अगर आप सीरियल नंबर 13 डिस्पैच राइडर से नीचे वाली 19 नंबर तक स्वीपर वाली तक जॉब्स पर अप्लाई करते हो तो फ़ीस जमा नहीं करवाना पड़ेगी, लेकिन अप्लाई फिर भी ऑनलाइन होगा एनटीएस की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, तो उसके बाद जनरल एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल की मज़ीद दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट के असूलों के मुताबिक होगी, और मज़ीद आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जिसके लिए कुछ असूलो ज़वाबित हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग इनको रीड कर सकते हो। ये जो 3rd नंबर वाली इंस्ट्रक्शन है इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अगर आप लोग पहले से किसी गवर्नमेंट अदारे में काम कर रहे हो और इसमें भी अप्लाई कर देते हो, आप इन जॉब्स में से किसी पर लगना चाहते हो तो इंटरव्यू के टाइम आपको एनओसी देना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बाकी डिटेल्स है, इनको आप रीड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर एनटीएस की वेबसाइट पर आना है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट इस तरह का पेज वेबसाइट ओपन होगी। ओपन एप्लीकेशंस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर उन जॉब्स का जो ऐड है वो आएगा, ये देख सकते हो, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स। डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास आ जाएगा। असिस्टेंट की जॉब है, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और बाकी तमाम जॉब्स आपके सामने आएंगी। जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और सबसे पहले इस वेबसाइट में अपना अकाउंट साइन अप करना है। ये कुछ डिटेल्स हैं, इनको फिल करके आई एग्री पर क्लिक करके साइन अप कीजिएगा। फिर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जिन डिटेल्स के साथ आपने अपना अकाउंट इसमें बनाया होगा, साइन अप किया होगा, वो डिटेल्स देकर साइन इन करना है और फिर कुछ स्टेप्स में आपने फ़ी वगैरह पे करनी है और अप्लाई कर लोगे। अगर कहीं पर कोई मुश्किल आए कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वो एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा ताकि उसको आप अपने पास ओपन करके डिटेल से रीड कर सको। तो यहाँ पर ये वाली वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो करंट जॉब्स ओपनिंग 238 वैकेंसीज हैं। और अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट डिटेल के नीचे ये जो अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखाया है आपके मोबाइल में सेव होगा, आप उसको ओपन कर सकते हो। अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 फरवरी है।